नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो पंजाब के बॉर्डरों पर किसानों का धरना लगातार जारी है और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने के लिए राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे, जिसको लेकर अब हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसान नेता होने के नाते वो किसानों से मिलने पहुंचे हैं, इसका हरियाणा पर कोई प्रभाव नहीं है और पंजाब के किसानों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें अपने मुख्यमंत्री, सांसदों और विधायकों के सामने अपनी समस्याएं रखनी चाहिए। इसी मौके प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि SYL का पानी पंजाब से हरियाणा लेकर रहेगा। ये भिंडी पंजाब ने हरियाणा के हिस्से के 105 गांवों का मुद्दा भी जो है वो लटकाया हुआ है। ये हिंदी भाषा गांव हरियाणा को मिलने चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार हरियाणा के किसानों को सभी फसलों पर MSP दे रही है। पूर्व CM मनोहर लाल ने किसानों के खातों में सीधा भुगतान की व्यवस्था की है, जिससे प्रदेश के किसानों को लाभ हुआ है। जबकि पहले फसल कोई भी बेचता था, उनकी रकम किसी और के अकाउंट में जाती थी, लेकिन अब हरियाणा की सरकार ने किसानों के अकाउंट में सीधा भुगतान कर रही है। और वहीं पंजाब बॉर्डर पर किसानों के धरने को लेकर कृषि मंत्री राणा ने कहा कि पंजाब सरकार अपने किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। पहले किसानों ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया था, जिन्हें PM मोदी ने वापस ले लिया। अब फसल खरीद के मुद्दे राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। दिल्ली जाने की किसानों को जरूरत नहीं है, वे अपने सांसदों, विधायकों और मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखें। और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने पहुंचे, उन पर उन्होंने कहा कि इसका हरियाणा पर कोई प्रभाव नहीं है। किसान नेता होने के नाते वो किसानों से मिलने पहुंचे हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कृषि विभाग जो है 37 राज्य है देश में। हरियाणा प्रांत एक ऐसा प्रांत है जो खेती बाड़ी करने वाले लोगों की सबसे ज़्यादा गौर रखता है। हमारे यहाँ 23 फसलें हैं जो MSP पे खरीदी जाती हैं और सबका पैसा 72 घंटे में किसानों को दिया जाता है। एक समय था जब किसान की फसल बिकती थी और पैसा किसी दूसरे के खाते में जाया करता था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा सोचा किसानों के लिए, भाई जिसका माल उसी का पैसा। तो ये सबसे ज़्यादा का बयान है। आज खनौरी बॉर्डर पर जाएंगे, इससे पहले राकेश टिकैत गए, क्या आंदोलन दोबारा खड़ा करने की तैयारी? देखिए, वो तो आप उनसे पूछे। किसान यूनियन है, किसान यूनियन किसानों की बात तो करते ही है, लेकिन हरियाणा सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ती किसानों की मदद के लिए। क्या लगता है कि जिस तरह से गुरनाम चढ़ूनी या राकेश टिकैत जाते हैं, उसका प्रभाव हरियाणा में रहेगा? देखिए, किसान यूनियन है, किसानों की बात करते हैं, वो प्रभाव की बात कोई चुनाव थोड़ी है। वो तो किसान की बात करेगा, चाहे उनका प्रभाव कम है या ज़्यादा है। अपने यूनियन जिसकी है उसी की बात करेगी वो तो। बीते चुनाव से पहले भी जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ था और अब पंजाब में, दिल्ली में चुनाव है, जाहिर सी बात है इस आंदोलन का रिफ्लेक्शन चुनाव में जाएगा। देखिए, आप पहले जो एजिटेशन था उसका मुद्दा क्या था? उसका मुद्दा 3 कृषि कानून थे और प्रधानमंत्री जी ने अपने सूझबूझ से वो तीनों कानून वापस ले लिए। अब कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा MSP का, MSP पे दान बिक ही रहा है। क्या मुद्दा है? हरियाणा में 23 फसलें आप बता रहे हैं, तो पंजाब के किसानों को क्यों नहीं मिल रही? तो पंजाब की सरकार से पूछे जाके आप। पंजाब सरकार का मैटर, राज्य सरकार का? बिल्कुल, जहां प्रदेश सरकार भी खरीदती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, उसने सारा बाजरा खरीद लिया था। क्यों नहीं है प्रदेश का मसला? SYL का मुद्दा हमारा अटका हुआ है हरियाणा का, उसको लेकर अब केंद्र सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? SYL का मुद्दा अपनी आवाज़ उठाता है प्रदेश, अपने हक का पानी हरियाणा प्रांत तो लेके रहेगा। उसकी लड़ाई चाहे लंबी या जाके भी कितनी चले, अपना हक थोड़ी छोड़ेंगे। हक छोड़ने की आप बात कर रहे हैं। SYL का पानी पंजाब से आपकी सरकार नहीं ले पाई। गांव है पंजाब के पास हमारे, वो अभी तक नहीं है। अब चंडीगढ़ पर भी मामला अटका दिया पंजाब ने। नहीं, वो बोर फाजिल्का का एरिया 105 गाँव है, वो जो हिंदी बोलने वाला एरिया है वो उसी से जुड़ा है, चंडीगढ़ के मसले से। बहुत पुरानी लड़ाई है ये, अभी उसका फैसला नहीं है। हरियाणा के किसानों के लिए आप समझ रहे हो, आप भी फिर इस बात को उठाते हो। अभी रास्ता रोक दिया, लोगों को आने जाने में परेशानी है, इसका क्या होगा? 13 महीने एजिटेशन रहा, 700 किसान शहीद हुए, आने जाने में दिक्कतें हुई। मैं समझता हूँ जिस प्रदेश के अंदर एजिटेशन आंदोलन चलेगा, वहाँ की जो इंडस्ट्री है
वो शिफ्ट कर जाएगी और नुकसान होता है उससे। जहाँ शांति रहेगी वहाँ विकास भी होगा। किसान दिल्ली चले जाए तो रास्ता खुल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा। अगर किसान को आज दिल्ली जाना दे, नहीं, दिल्ली का मैटर ये है। अब आपने इसी से जुड़ी बात मैं बताता हूँ। हाई कोर्ट के अंदर नगर पालिका के लोग गए, चुनाव नहीं करा रहे हैं, तो कोर्ट पूछती है अभी जहाँ चुनाव नहीं हुए उन लोगों की आवाज़ कौन सुनेगा, उनके विकास के काम कौन करेगा। डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव होते हैं, सांसद भी बनते हैं, एमएलए भी बनते हैं। वो किस लिए बनते हैं? अपने किसान की बात सुने, अपने लोगों की बात सुने। हरियाणा के लोग अपने सांसदों से, एमपीओ से बात करें, एमएलए से करें, मुख्यमंत्री से करें, तो पंजाब के क्यों नहीं करते? अपने प्रदेश की सरकार से करें ना।